सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने CSI और नेट फिज़िक्स की तैयारी के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की एक सीरीज़ शुरू करी है और इस सीरीज़ में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट कर दिया था। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम आज इस इक्वेशन ऑफ मोशन के एंड में आ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारी जो फोर्स है वो सबसे पहले कांस्टेंट लेकर चले थे हम लोग, उससे पहले भी हम लोग फ्री पार्टिकल लेकर चले थे, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट फोर्स लेकर चले, फिर उसके बाद हम लोग कांस्टेंट फोर्स के बाद लीनियरली वेरिंग फोर्स को लेकर चले। और लीनियरली वेरिंग फोर्स में भी हम लोगों ने दो तरीके की फोर्स पढ़ी, जिसमें एक केस था जिसमें के की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है और दूसरे केस में के की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। और इन सब केसेस में हम लोगों ने पोजीशन वर्सेस टाइम एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम की प्रोफाइल को और उनके ग्राफ को देखा। और फिर हम लोगों ने पोजीशन और वेलोसिटी इन दोनों के बीच में रिलेशन को भी फाइंड आउट किया और वो दोनों आपस में किस तरीके से वेरी करते हैं, ये सब चीज़ें देखी। और हम लोगों ने जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू किया था तो एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के सामने पुट किया था कि इज़ वी आर इनफ स्मार्ट कि हम हर एक तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व कर पा रहे हैं, क्या हम इतने स्मार्ट हैं? तो उस टाइम पे मैंने तुम लोगों को आंसर दिया था, नो वी आर नॉट इनफ स्मार्ट कि हम हर एक तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व कर सकें। सो व्हाई वी आर चूजिंग दिस स्टेटमेंट कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हम उस चीज़ के कंक्लूजन पे आ चुके हैं और हम अभी देखने जा रहे हैं कि हाँ, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट क्यों रखी थी, हम लोगों ने यानी कि मैंने ये स्टेटमेंट तुम लोगों के सामने क्यों रखी थी। सो लुक एट हियर। सो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या था, आज हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई साहब कि क्लासिकल मैकेनिक्स की आखिरकार लिमिटेशन कहाँ पे जाकर है। लुक एट हियर, अभी मैं फोर्स लेकर चल रहा हूँ F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। पिछली बार के एक्स थी या फिर माइनस के एक्स थी, अब पिछली बार लीनियरली वेरी किया था, अब हम पावर 2 में वेरी करेंगे, यानी कि अब कितना आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। तो जब हमारी फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सो माई क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू दैट इज वी आर इनफ स्मार्ट कि हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकें। तो इसका आंसर होगा नहीं, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। क्यों? लुक एट हियर, बिकॉज वी नो दैट हम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, इट विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। और अब हम एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यू कैन से। अभी हम वेक्टर स्केलर के बीच में नहीं जाएंगे, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम इसको स्केलर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं तो फिर हम डिस्टेंस का करेंगे, बट दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी हियर। सो इसके लिए हम यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे, इसको जस्ट डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर ही कंसीडर कर लेंगे इनटू के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज दी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी आर नॉट इनफ स्मार्ट कि हम इसको पेंसिल पेपर की हेल्प से सोल्व कर सकें, पेन पेपर की हेल्प से सोल्व कर सकें। टू सोल्व दिस इक्वेशन वी हैव टू यूज लैपटॉप्स, वी हैव टू यूज कंप्यूटर्स, वी हैव टू यूज प्रोग्रामिंग्स, वी हैव टू यूज लैंग्वेज, so that by feeding the value of this differential equation we are getting the value of x. that means हमें प्रोग्राम्स की हेल्प लेनी पड़ेगी कि हम इसको सॉल्व कर सकें। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हाँ, हम लोगों को CSI और नेट के पेपर देते हुए प्रोग्राम्स प्रोवाइड नहीं होंगे। दैट सिंपली मीन्स कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स पेपर में नहीं आएंगी। सो अगर तुम लोग इस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो करते रहो, कोई चक्कर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज बी सेंसिटिव एंड बी ब्रेव एंड बी क्लियर कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये करने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, क्योंकि ये चीज़ आएगी नहीं कभी भी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज प्रोग्रामिंग नहीं होती है वहाँ पे तुमको प्रोवाइड CSI नेट फिजिक्स के पेपर में। सो दैट्स वाई ये चीज़ तो एक्सक्लूड ही होगी सिलेबस से। दैट्स वाई दिस इज द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स मेनली इन नेट एग्जामिनेशंस। सो यू हैव टू फोकस अप टू दिस लेवल ओनली फॉर F इज इक्वल टू 0, यानी कि जब फोर्स 0 होगी। दूसरा केस जब F की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी यानी कि K होगी। तीसरा केस F की वैल्यू जब हमारे पास Kx होगी, और चौथा केस जब F की वैल्यू हमारे पास माइनस Kx होगी। ओनली दीज आर द केसेस
वेयर वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो मेथड किस तरीके से सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व नहीं होगी, वो तुम लोगों को मैंने पहले समझा दिया है, करवा दिया है। अगर तुम लोगों ने नहीं करा तो तुम मेरा चैनल सर्च करें विपिन शांतला, और वहाँ पे जाके तुम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट को देखें, और उसमें मैंने सीरीज़ वाइज लेक्चर्स अरेंज करके रखे हुए हैं, तो वहाँ पे लेक्चर्स को फॉलो करें और इन सब चीज़ों को अच्छे से स्टडी करें। गारंटी मेरी तरफ से कि कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम लोगों का। मैं डिले खुद कर रहा हूँ वीडियोस में, ताकि तुम लोग पिछली चीज़ों को अच्छे से देख सको, अच्छे से कर सको। ट्राई टू चेक द वीडियो इन 2 times, 3 times, 4 times इफ़ यू आर फ्री। बट अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो एक ही बार में समझ आ जाएगा, अगर नहीं समझ आ रहा 2 बार देखो। बट करना यही है भाई, रट के करो, जैसे मर्जी करो, बट करना यही है, ठीक है। सो दिस इज इट। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो नाउ व्हाट, नेक्स्ट व्हाट, अभी नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, अभी इसको हम नेक्स्ट लेवल पर लेके चलते हैं थोड़ा सा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है कि तुम लोगों को फोर्स जो गिवन है इस बार वो कितनी है, F इज इक्वल टू mg। mg तो हमारी होगी ये वेट के कारण, ठीक है, ये हमारी एक फोर्स होगी, ठीक। एंड इसके साथ साथ तुम लोगों को थोड़ी सी ड्रैग फोर्स दी हुई है। क्या दिया हुआ है, ड्रैग फोर्स, यानी कि विस्कस ड्रैग हो सकता है, वो एयर ड्रैग हो सकता है। मतलब जो मेरी फोर्स की ओरिजिनल वैल्यू है उससे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ड्रैग फोर्स ऑलवेज रेजिस्ट द अप्लाइड फोर्स। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स इस वाली साइड है तो ड्रैगिंग फोर्स इधर वाली साइड को लगेगी। दैट मीन्स दो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड ड्रैगिंग फोर्स इज जस्ट ऑपोजिट। दैट मीन्स अगर मेरे को यहाँ पे ड्रैगिंग फोर्स को मेंशन करना है तो फिर कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन। सो फिर हमारी ड्रैगिंग फोर्स लेट्स से कितनी है, माइनस न्यू इंटू dx डिवाइडेड बाई dt। यार न्यू इज सम कांस्टेंट एंड dx बाई dt हम सबको पता है वेलोसिटी होती है। तो अब हमारा ये नेक्स्ट केस हो गया। इन 4 केसेस के अलावा नेक्स्ट जो हमारा 5th केस है उसमें क्या है कि तुम लोगों को फोर्स तो गिवन है ही है, प्लस साथ में थोड़ी सी ड्रैगिंग फोर्स गिवन है। नाउ लुक एट हियर, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लुक एट द अप्रोच हियर। सो अभी हम कैसे करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है m इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू एम जी माइनस न्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। सो अभी तुम लोग मेरे को फिर से याद करो कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम चीज़ों को क्या करना सीखेंगे, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को यहाँ पे हम पुट m को कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। पुट m इज इक्वल टू 1 कोमा g इज इक्वल टू 10। जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम g की वैल्यू 10 पुट करते हैं। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तुम लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ g। सो नेक्स्ट इज पुट न्यू इज इक्वल टू 1 बिकॉज न्यू इज कांस्टेंट। तो अगेन कांस्टेंट को मैं 1 ही पुट कर देता हूँ, जैसे k कांस्टेंट था उसको मैं 1 पुट कर देता था, उसी तरीके से यहाँ पे न्यू अभी कांस्टेंट है तो इसको 1 पुट कर देते हैं। नाउ लुक एट हियर हाउ दिस इक्वेशन टर्न्स। सो अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू m की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू जी की वैल्यू 10 हो जाएगी माइनस न्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। नाउ लुक एट हियर d square x divided by dt square it will be equal to 10 minus dx divided by dt। इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, d square x divided by dt square plus dx divided by dt it will be equal to 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो d by dt of dx divided by dt। देखो जब मैं इसको अंदर शिफ्ट करूंगा तो d square divided by dt square हो जाएगा, तो यही चीज आ जाएगी। इसको इस तरीके से लिख दें प्लस dx डिवाइडेड बाई dt इट विल बी इक्वल टू 10। अभी देखो dx डिवाइडेड बाई dt क्या होता है, हमारी वेलोसिटी। तो d इसको लिख दिया v डिवाइडेड बाई dt एज इट इज, d बाई dt एज इट इज इंटू dx डिवाइडेड बाई dt हो गया v प्लस dx डिवाइडेड बाई dt हमारा हो जाएगा v इट विल बी इक्वल टू 10। अभी ये हमारी आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व नहीं करना आता तो देख लो मेथड्स किस तरीके से सोल्व करते हैं। यही 5 केसेस हैं, इन 5 केसेस को देख लो कि इसमें किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। डोंट टेक हेडेक, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अगर ये चीज़ें तुम लोग यहीं से समझ लो, दीज लेक्चर वीडियोज आर इनफ, मोर देन इनफ फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशन। सो लुक एट हियर, अभी देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो क्या अप्रोच होती है हमारी, इसको dv डिवाइडेड बाई dt इट विल बी इक्वल टू v को इधर शिफ्ट करेंगे 10 माइनस v। मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि जो v वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर लेना, जो टाइम वाली टर्म्स है उनको दूसरी साइड कर लेना। अभी देखो v वाली टर्म को एक साइड करना है, दैट मीन्स मैं इसको डिवाइड में ले आता हूँ और dt इधर शिफ्ट कर देता हूँ। दैट सिंपली मीन्स dv डिवाइडेड बाई dt इट विल बी इक्वल dv डिवाइडेड बाई, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा
10 माइनस वी इट विल बी इक्वल टू डी टी को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। फिर अभी इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, इंटीग्रेट करके। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कोमा वी गेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कोमा वी गेट, तो इंटीग्रेट करेंगे dv डिवाइडेड बाय 10 माइनस वी इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो dv डिवाइडेड बाय 10 माइनस वी की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, log ऑफ 10 माइनस वी विद माइनस साइन है। इसको हम t पुट कर देंगे, 1 बाय x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। तो उसी तरीके से इसको हम y पुट कर देंगे या फिर t पुट कर देंगे, तो 1 बाय y की या फिर 1 बाय t की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, log ऑफ दैट टर्म। log ऑफ दैट टर्म इनटू यहाँ पे फंक्शन के साथ क्या है, माइनस साइन, तो उसका माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अरे अगर ये इंटीग्रेशन करने नहीं आ रही तो फिर मैं क्या बोलूँ यार, अभी सीख लो। इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t प्लस लेट्स से सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट log ऑफ c। log ऑफ c हमारा क्या आ जाएगा, सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। log ऑफ c1 लिख देते हैं हम इसको, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट को नाम दे दिया log ऑफ c1। ठीक है, सो अभी देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आगे कैसे चलेंगे। लुक एट हियर, वेरी इजी मैथमेटिकल पोर्शन जस्ट। फिर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी हम इस log c1 को इधर लेके आएंगे, तो log ऑफ विद माइनस साइन आ जाएगा, माइनस log ऑफ c1 माइनस ये वाली टर्म एज इट इज log ऑफ 10 माइनस v इट विल बी इक्वल टू जस्ट t एज इट इज। ठीक है, सो अभी माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जो माइनस के साथ थ्रू मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या आएगा, log ऑफ c1 प्लस log ऑफ 10 माइनस v इट विल बी इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस t। माइनस से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को। सो देखो log a प्लस log b ये क्या आ जाएगा, log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a इंटू बी, log a इंटू बी आ गया, इट विल बी इक्वल टू माइनस t। अभी हम क्या करेंगे, इस log को खत्म करेंगे क्योंकि हमको वेलोसिटी चाहिए। हमको अल्टीमेटली कहाँ पे लैंड करना है, वेलोसिटी एंड स्टेट यानी कि पोजीशन यानी कि x डॉट एंड x के ऊपर पहुंचना है। तो यहाँ से x डॉट की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि वेलोसिटी को हम x डॉट लिख सकते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले log खत्म करना पड़ेगा। तो log खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। सो एक्सपोनेंशियल जब लेंगे, एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, c1 इंटू 10 माइनस v इट विल बी इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल जब लेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर में पहुंच गया, e रेज़ टू पावर माइनस t। वैसे अगर समझ लो log जब इधर जाता है तो एक्सपोनेंशियल में पहुंच जाता है, तो e रेज़ टू पावर माइनस t। ठीक, अब c1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10 माइनस v इट विल बी इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस t डिवाइडेड बाय c1। लुक एट हियर, लुक एट द ब्यूटी पार्ट हियर, हम किस तरीके से चीजों को सोल्व करेंगे। देखो सो अभी देखो 10 माइनस v इट विल बी इक्वल टू 1 बाय c1। अगेन एक कांस्टेंट है, c1 कांस्टेंट है, जब हम एक के साथ डिवाइड करेंगे उसको तो अगेन एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैं नया नाम देता हूं विच इज लेट्स से c इंटू e रेज़ टू पावर माइनस t वेयर c इज इक्वल टू 1 बाय c1। मेरी मर्जी है भाई, c मैंने दिया था तो अभी मैं c1 मैंने दिया था तो मैं अब इसको c बोल देता हूँ, कोई चक्कर नहीं, मेरी मर्जी। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 10 माइनस c e रेज़ टू पावर माइनस t। लुक एट हियर, लुक एट द ब्यूटी, ये हमारे पास आ गई क्या, वेलोसिटी। इधर को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो 10 माइनस v, दिस इज द वेलोसिटी एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट इज सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन। सो फॉर टू कैलकुलेट द पोजीशन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एज, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाय dt इट विल बी इक्वल टू 10 माइनस c e रेज़ टू पावर माइनस t। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dt इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 10 dt माइनस c e रेज़ टू पावर माइनस t इंटू dt। लुक एट हियर, अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मेरे को x चाहिए, x डॉट यहाँ से निकल गया है, v को क्या लिख सकते हैं हम, x डॉट भी लिख सकते हैं। तो x डॉट निकल गया, अभी मेरे को x चाहिए तो x निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इट विल बी इक्वल टू 10 इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ c e रेज़ टू पावर माइनस t इंटू dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितनी आ जाएगी, x इट विल बी इक्वल टू 10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt कितनी आ जाएगी, t माइनस c कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, इंटू e रेज़ टू पावर माइनस t की e रेज़ टू पावर माइनस t और माइनस t की कितनी आ जाएगी, प्लस। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको हम नया नाम देते हैं, लेट्स से इट विल बी कैपिटल A, नया कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया हमारे पास। सो ये हमें गिवन, ये हम लोगों ने अपनी गिवन कंडीशन से सब कुछ फाइंड आउट कर लिया जब हमें एक फोर्स गिवन थी।
सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, गिव टाइम इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तुम लोगों को क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये चीज गिवन होगी कि तुम्हारी इनिशियल कंडीशंस क्या हैं। इस क्वेश्चन में तुम लोगों को गिवन है पहले से, ये तुम लोगों के CSIR नेट फिजिक्स के एग्जाम में ये चीज आ चुकी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो तुम्हें लग जाएगा पता, ठीक है। तो ये तुम लोगों को इनिशियल कंडीशन उसमें गिवन थी कि एट x इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है। जब टाइम 0 है उस वक्त मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, एंड एट t इज इक्वल टू 0 x डॉट इज आल्सो 0, मतलब वेलोसिटी भी 0 है। ये तुम लोगों को गिवन है। अब हम इन गिवन कंडीशन का यूज करके इन अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लुक एट हियर, कैसे, देखो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी की अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो x डॉट इज इक्वल टू कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 x डॉट इज इक्वल टू 10 माइनस c e रेज़ टू पावर माइनस t। लुक एट हियर, एट t इज इक्वल टू 0 x डॉट इज 0। तो जब मेरा x डॉट 0 है, जब मेरा t की वैल्यू कितनी है 0, c e रेज़ टू पावर माइनस t की वैल्यू कितनी है 0। सो लुक एट हियर, 0 इज इक्वल टू 10 माइनस c e रेज़ टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से c कितना आ गया 10, तो c का कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 10। सो देयरफॉर c की वैल्यू 10 आ गई। अब c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, x डॉट विल बी इक्वल टू 10 माइनस, इस c की जगह पुट कर देंगे हम कितना, c की वैल्यू कितनी है 10 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस t। ये हमारी आ गई x डॉट की वैल्यू, x डॉट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 e रेज़ टू पावर माइनस t। लुक एट हियर, ओके। तो ये हमारे पास आ गई। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे कि लुक एट हियर, अभी हम क्या करेंगे, इन इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे अगेन यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा फिर, देखो अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू, x हमारा कितना आ जाएगा 0, x की वैल्यू 0 है जब मेरा टाइम कितना है 0। दैट मीन्स यहाँ पे भी t की जगह कितना पुट कर देंगे हम लोग 0 प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस 0 प्लस a। तो फिर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 10 इंटू 0 0 आ जाएगा, प्लस c, यहाँ पे c आ गया है ना, c आ गया, e रेज़ टू पावर माइनस 0 1 हो गया, प्लस a। c की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, c की वैल्यू आई है 10। तो दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू 10 है प्लस a, तो यहाँ से a कितना आ गया हमारे पास माइनस 10। सो देयरफॉर अगर a मेरा माइनस 10 आ गया, देयरफॉर यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10t प्लस c की जगह कितना आ जाएगा 10 e रेज़ टू पावर माइनस t प्लस a की जगह कितना आ जाएगा माइनस 10। लुक एट हियर, दिस इज दी पोजीशन प्रोफाइल एंड दिस इज दी, यहाँ पे वेलोसिटी भी लिखी हुई कहीं नहीं, तो दिस इज दी वेलोसिटी प्रोफाइल। तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है हमारी, x डॉट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 e रेज़ टू पावर माइनस t। दिस इज दी वेलोसिटी प्रोफाइल। तो ये तुम लोगों को आया था CSIR नेट में यहाँ तक ही। अभी नेक्स्ट बार क्या हो सकता है, नेक्स्ट बार हो सकता है कि जो अभी इन दोनों का ग्राफ पूछ सकते हैं वो टाइम के साथ, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ अभी नेक्स्ट टाइम देख लेना ये पूछा जाएगा। अभी फिर से क्लू दे दिया तुम लोगों को, सो बी फोकस्ड हियर, क्योंकि पिछली बार यहाँ तक पूछा था, अभी नेक्स्ट टाइम वो चीज़ सेम चीज़ नहीं पूछता कभी भी CSIR नेट में, रिपीट नहीं होती चीज़। नेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा क्या पूछेगा। नेक्स्ट वो पूछेगा कि x का t के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ किस तरीके का होगा, x डॉट का t के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ किस तरीके का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ किस तरीके का होगा। दिस इज x हियर एंड दिस इज t। तो जैसे मेरा t 0 हो जाएगा, देखो 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा 0, e रेज़ टू पावर माइनस t कितना हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस t 1 हो जाएगा, सॉरी e रेज़ टू पावर माइनस t में जब 0 पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा। देख लो किस तरीके से, जब हम t 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 0 प्लस 10 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 0 माइनस 10। तो देखो x इज इक्वल टू 0 इंटू 10 0 आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 0 कितना आ जाएगा 1, सो 10 माइनस 10 इट विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब मेरा टाइम 0 होगा उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी मेरी 0, यहाँ देखो कैलकुलेट की। फिर जैसे जैसे मेरा t की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो मेरी ये वाली टर्म कितनी होती जाएगी छोटी, क्योंकि इसकी पावर कितने में नेगेटिव में है। तो मतलब जैसे जैसे हम t की वैल्यू इंक्रीज करेंगे मेरी ये वाली टर्म डिक्रीज होती जाएगी और ये वाली टर्म डोमिनेट करना शुरू कर देगी। ये वाली टर्म लीनियर है तो मतलब मेरा मैक्सिमम ग्राफ लीनियर आएगा, बट इनिशियली ये चीज भी डोमिनेट करेगी, फाइनली जाके ये 0 होती जाएगी। दैट मीन्स शुरू में थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंशियल चलेगा क्योंकि ये चीज भी डोमिनेट कर रही है, थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंशियल, बट जैसे हम थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करेंगे t की उसके बाद ये कैसा हो जाएगा लीनियर। तो इट विल बी सिंपली जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा x वर्सेस t प्रोफाइल।
आर यू गेटिंग मी? सो ये हो गया एक्स वर्सेस टी प्रोफाइल। नेक्स्ट हमारी क्या प्रोफाइल हो सकती है दूसरी, एक्स डॉट वर्सेस टी। सो दिस इज एक्स डॉट एंड दिस इज टी। तो जैसे जैसे हम t की वैल्यू सबसे पहले जीरो ले लेते हैं, जब t की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो देखो 10, जब t की वैल्यू जीरो है, x डॉट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इंटू ई रेज टू पावर t की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो समथिंग रेज टू पावर जीरो कितना होता है, 1। दैट मीन्स 10 माइनस 10, तो x डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। दैट मीन्स जब मेरा टाइम जीरो है उस वक्त मेरी x डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। नेक्स्ट, फिर जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जाऊंगा मेरी x की वैल्यू, सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करके सबसे पहले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, बट जैसे जैसे मेरी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये चीज कितनी होती जाएगी, जीरो। तो जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। तो 10 का ग्राफ किस तरीके का आएगा, लीनियर, दैट मीन्स पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो दैट मीन्स इट विल सैचुरेट एट सर्टेन पॉइंट। दैट मीन्स इसकी वैल्यू सबसे पहले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी। तो ये जहां पे आके क्या हो गया, सैचुरेट हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ एक्स डॉट वर्सेस टी। लुक एट द ब्यूटी पार्ट हियर। सिर्फ एक इक्वेशन से हम लोगों ने किस तरीके से उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, हम लोग एक्सेलेरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन निकल आएगा, है ना। वेलोसिटी तो हम लोगों को पता ही चल गई, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलेरेशन निकल आएगा। सो मतलब हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से किस तरीके से उसके पूरे नेचर को इलेबोरेट कर सकते हैं, प्लस वो टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगा, हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। सो ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। देखो लुक एट हियर, लुक एट द ब्यूटी पार्ट हियर। पूरी सोल्व करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन दो ग्राफ्स के ऊपर आए। सो बी रेडी, किसी भी टाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है ये चीज़, इस बार शायद पूछ लें। सो गेट रेडी। सो आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ द चैनल, क्वालिटी कंटेंट ओनली, no time waste, nothing. Just if you are liking the content of the channel, make sure hit the like button and subscribe button. And अगले लेक्चर में हम लोग स्मॉल ऑसिलेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हो गया। अब जब हम लैग्रेंजियन में पहुंचेंगे, हैमिल्टन में पहुंचेंगे, तब देखेंगे ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से तुम लोगों के काम आ रही है। बड़ा इजी हो जाएगा तब। अभी हम लोग स्मॉल ऑसिलेशन के ऊपर पहुंचेंगे और उन स्मॉल ऑसिलेशंस को वंस अगेन हम लोग पोटेंशियल पे लेकर चलेंगे जो हम लोगों ने शुरू में किया था। सो मेक श्योर कल की क्लास बड़ी अच्छी आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।